तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और 25 फरवरी को आप लोग के एसएसटी का एग्जाम था, जो कि बहुत अच्छा गया होगा। मुझे अब बहुत अच्छी उम्मीद है कि बच्चे आप लोग बहुत अच्छे मेहनत किए हैं, तो बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा। अब बच्चा अपकमिंग एग्जाम जो है आपका हिंदी हो गया और क्या हो गया, मैथ हो गया। तो बच्चा मैं मैथ का प्रिपेयर करवा रहा हूँ अभी कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिएगा आप लोग बोर्ड पे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चा, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बात करता हूं जो 2 नंबर में पूछने का पॉसिबिलिटी है। क्या है तो सुनिएगा कि ये एक बच्चा सर्कल है। क्या है? सर्कल। यहां पास एक ट्रायंगल जो है बच्चा इस प्रकार से टच कर रही है, ठीक है। इस प्रकार से ये टेंजेंट है। तो अगर हम बात करें बच्चा, यहां पास नाम ए रख ले, बी रख ले, ये सी रख ले, ठीक है सर। यहां तक बात आई समझ में। और बच्चा इसका वैल्यू दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू दे दिया आपको बच्चा 7 सेंटीमीटर। हाँ सर। बच्चा ये जो समझ रहे, यहां से एक पॉइंट मान लो कि P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये Q है और ये R है। अगर हम बात करें AP कितना है, तो AP आपको 6 सेंटीमीटर है, और PC कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। और उसी प्रकार से बच्चा अगर हम BR की बात करें, तो BR कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। अब बच्चा क्या करना है कि इसका क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा जाएगा पेरीमीटर। क्या पूछा जाएगा? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। तो आप क्या करेंगे सर? पेरीमीटर होता क्या है? तो पेरीमीटर जो होता है बच्चा, ये क्या होता है? सम ऑफ बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री। तो यहां पास आप बाउंड्री को सम करेंगे, सभी साइड पता होना चाहिए। हाँ सर। तो यहां पास सभी साइड तो पता है नहीं, तो हम लोग पता कर लेते बच्चा। आप लोग क्या पढ़े हैं सर? क्वेश्चन ये पढ़े कि अगर कोई सर्कल है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से अगर 2 टेंजेंट खींचा जाता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। हाँ या ना बोलो। ये आप लोग पढ़े ना कि एक सर्कल है, सर्कल के कोई और साइड में एक पॉइंट है, तो वहां से अगर 2 टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये दोनों बच्चे इक्वल होता था। इसका डेरिवेशन भी मैंने पढ़ा, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आने का पॉसिबिलिटी है, जो कि मैंने पहले ही करवा दिया हूं बच्चा सर्कल में, आप देख लेंगे। तो सर ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, तो ये तुम्हारा एपी जो 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर होगा। कोई कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब पेरीमीटर बोला है तो डायरेक्ट लिख लेंगे यहां से, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी का आपका वैल्यू कितना आ गया सर? 13। बी सी का वैल्यू आ जाएगा आपका 15, और ए सी का वैल्यू आ जाएगा 14। बोलो सही है। अब यहां से ऐड कर दो बच्चा, 9 3 12, और यहां से हो जाएगा 3 1 4, इतना सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। अगर इसका एरिया पूछता कि इस ट्रायंगल का एरिया बता दीजिए, क्या बता दीजिए? एरिया, तो क्या करते? बोलो बोलो। सभी साइड पता है बच्चा, तो यहां से लगा देते आप बच्चा हीरोन्स फार्मूला का। ट्रायंगल का एरिया पूछता, अगर तुम्हें यह पूछता कि सिर्फ इसका एरिया बताओ, ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट का और ये वाला पार्ट का एरिया बताओ, जहां से इसका जो रेडियस है ये आपको दे देता बच्चा, मान लो कि 7 सेंटीमीटर। अब पूछता है बच्चा जो ये सैडेड रीजन है उसका एरिया निकालो, तो फिर क्या करते? आप पहले ट्रायंगल का एरिया निकालते, तीनों साइड तो पता हो गया था, ट्रायंगल का एरिया निकालते, उसमें से ये सर्कल के एरिया घटा देते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो जब सर्कल के एरिया घटाएंगे तो ये साइडेड रीजन निकल के आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है बच्चा आपका, मैं बता देता हूं कि ज्यादा देर मैं टाइम भी नहीं लूंगा, थोड़ा सा फास्ट करूंगा क्वेश्चन, ताकि आप लोग के भी बच्चा टाइम वेस्ट ना हो। ज्यादा क्वेश्चन को आप लोग रिकैप कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है बच्चा, ये 3/x + 1 - 2/3x - 1
इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है और ब्रैकेट में आपको x नॉट इक्वल टू -1 और -1/3 ये वैल्यू नहीं होना चाहिए। देखिए इसका लिखने का क्या सेंस होता है, ये जो यहाँ पास ये वर्ड लिखा है इसका क्या सेंस है। इसका कहने का मतलब है बच्चा कि अगर आप नीचे वाला x + 1 को अगर 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू -1 आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा 0 और 3/0 डिनोमिनेटर में 0 कभी एग्जिस्ट करेगा? नो सर, नेवर एग्जिस्ट, डिनोमिनेटर इज 0। अंडरस्टूड? ओके। अब बच्चा आगे बात करें, इसीलिए यहाँ पास ये बात लिख देता है कि x का वैल्यू हम क्या नहीं ले सकते? -1/2। ये -1 नहीं ले सकते, क्यों? यहाँ लेने पर 0 हो जाएगा। और ये बच्चा 1/3 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ लेने पे 0 हो जाएगा। 0 लेने का मतलब 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनाइट हो जाता है, जो बच्चा मैथ में डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए बच्चा यह बात को लिखा हुआ रहता है। उस बात से आप टेंशन ना लीजिएगा, इसको छोड़ के चुपचाप इतना को सॉल्व कीजिएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा x + 1 और ये हो जाएगा 3x - 1। हाँ सर, यहाँ तक समझ में आया? ये वाला से ये वाला कट जाएगा बच्चा, x + 1 से x + 1 कट जाएगा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9x। देखो 3 में 3 से तो 9x और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3, ये माइनस को माइनस छोड़ दो। अब ये इससे ये कट जाएगा, 3x - 1 से कट जाएगा तो यहाँ से 2 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से, तो -2x, तो ये हो जाएगा -2x और -2। कोई कंफ्यूजन? आप देख लीजिएगा बच्चा। और यहाँ से आ जाएगा 1/2। यहाँ से अगर आगे करोगे तो ऊपर में देखो 9 और 2 में से हो जाएगा 7x और माइनस हो जाएगा 5 और बाई में हो जाएगा x² डेट मीन्स 3x² और -x और +3x और -1 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से बच्चा और करोगे तो हो जाएगा 7x - 5 और नीचे हो जाएगा बच्चा आपका 3x² और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से 2x और -1 इज इक्वल टू 1/2। बोलो यहाँ तक सही है? कोई कंफ्यूजन? आप बच्चा आगे जब करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3x² + 2x और -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 2 = 14x - 10। ठीक है? जब आगे करोगे तो ये हो जाएगा 3x², इधर वाला आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 12x और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस में, यानी कि ये कैंसिल आउट होके 0। ओ सॉरी, माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन? आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अब क्या कीजिए, सभी में से 3 कॉमन ले लीजिए। सर 3 कॉमन ले लेंगे तो x² - 4x और +3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप फैक्टर कर दीजिए बच्चा। ये फैक्टर तो बहुत इजी हो चुका है। यहाँ से हो जाएगा x² - 3x और -x और +3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ से दोनों में से क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 और यहाँ से -1 कॉमन तो x - 3 इज इक्वल टू 0। x +1 एक आ गया और एक आ गया x - 1 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से आ गया 1 और x का वैल्यू एक मिनट ये -3 होगा। एक हो गया x के जगह पर बच्चा -1, x के जगह पर क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका सॉल्यूशन निकला। पॉसिबिलिटी है एक क्वेश्चन पूछने का, इस पे बच्चा थोड़ा सा पकड़ बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या है? हाँ बच्चा, हम लोग को मोड निकालना। क्या निकालना है? मोड। मोड निकालने के लिए मैं बता देता हूं बच्चा। देखो सबसे पहले यहां दिया हुआ क्लास और ये दिया हुआ फ्रीक्वेंसी। क्या दिया हुआ? फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, क्लास और फ्रीक्वेंसी। पहला दिया हुआ बच्चा 1 से 3, दूसरा में बच्चा 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 और 9 से 11। ठीक है, ज्यादा नहीं है। आगे अगर बात करें बच्चा तो ये आपका 7 8 2 2 1। यहां से आपको मोड पूछा है। क्या पूछा बच्चा? मोड।
कि मोड क्या होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चा, अगर ये पूछने का पॉसिबिलिटी है मोड तो ये 3 नंबर में पूछ सकता, नहीं तो 5 नंबर में भी पूछ सकता। देख लो ये 3 है, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ये 3 में से कोई एक सवाल जरूर रहेगा, लिख के रख लो, एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चा मोड, मोड निकलता कैसे है। तो सबसे पहले बच्चा अगर मोड की बात करें तो आपको मोड में बच्चा मोडाल क्लास पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला होता है ये तो एल प्लस F1 माइनस F0 बाई में 2F1 माइनस F0 और माइनस यहां से F2। अब ये F0 F1 F2 क्या है ये बात समझेंगे कि सर F1 किसको कहेंगे, F0। बहुत सा बुक में ना ये आपको जगह पर ये बच्चा इसको F0 मान लेगा, इसको F1 मान लेगा। चलो गोली मारा, कुछ मैंने, हमको चुपचाप सोल्व करना है। सबसे पहले मोडाल क्लास की बात करें। मोडाल क्लास किसको कहेंगे, जिसमें बच्चा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा। क्या क्या सुना, मोडाल क्लास में बच्चा सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका है। सर पहला में ज्यादा है, दूसरा में, सर दूसरा में ज्यादा है, तो ये तुम्हारा मोडाल क्लास आ गया, ये कहा गया मोडाल क्लास। ठीक, ये मोडाल क्लास आ गया बच्चा आपका। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी रहता कि मोडाल क्लास बताइए, क्या बताइए, मोडाल क्लास, तो आप चूज कर लेंगे बच्चा कि मोडाल क्लास में क्या होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखेंगे, उसका जो बच्चा क्लास इंटरवल रहेगा उसी को हम लोग बोल देंगे मोडाल क्लास। ठीक, अब इसमें देखिए लोअर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट मतलब कम कौन है। सर यहां से अगर लोअर की बात करें तो लोअर यहाँ पास 3 है सर, 3, और अपर कितना है सर, तो अपर यहाँ पास बच्चा 5 है, क्या है 5। ये बच्चा पूरा आप लोअर कितना हो गया 3, अपर कितना हो गया 5, नहीं नोट, हाँ 5। ठीक, अगर हाइट की बात करें, क्या बात करें बच्चा, हाइट की, तो हाइट होता है बच्चा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। अपर कितना 5, 5 माइनस 3 यानी कि 2, यहाँ इंटू एच भी होता है। ठीक, अब ये जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी निकला ये तुम्हारा F1 निकल गया। इससे पहले वाला जो होता है ये F0 होता है, और उसके बाद वाला जो होता है बच्चा F2 होता है। बात खत्म। क्या क्या सुन लिए। सबसे पहले अगर मोड निकालना है तो ये मोड का फॉर्मूला रट लो, एल बराबर, मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F2 बाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक, आप लोग के सामने लिखा हुआ। अब देखिए बच्चा इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दो। एल की वैल्यू कितना, लोअर लिमिट सर 3 है, F1 कितना है सर 8 है, F0 कितना है, F0 आपका 7 है, और बाई में 2 यानी कि हो जाएगा 16। अरे F1 के जगह पर 8 लिखोगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है बच्चा 7, F2 कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू एच कितना बच्चा 2। सोल्व कीजिए, यहां से आ जाएगा 3, ये आ गया 7 माइनस 1 तो 8 माइनस 7 तो आ जाएगा 1, यहां से आ जाएगा -9 यानी कि 7 इंटू 2। इसको आगे करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा 3, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/7, आगे करोगे तो ये आ जाएगा 3, और एलसीएम ले लो, एलसीएम तो आ गया 7, एलसीएम आपका 7 3 जा 21 प्लस 2 23/7। जो भी बच्चा इसका वैल्यू अप्रॉक्स में वैल्यू कितना आ जाएगा 3.2 अप्रॉक्स 98 के करीब आएगा, इतना आ जाएगा। बात आया समझ में। ये अप्रॉक्स वैल्यू क्या निकला आपका, बोलो बोलो, मॉड का। कोई कंफ्यूजन, बहुत इजी है बच्चा, एकदम अच्छा सा नंबर इसमें मिलेगा। खाली थोड़ा सा कैलकुलेशन, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा 2-4 माइनर होता है, नीचे में सोल्व करना रहता है। ये फॉर्मूला तो याद करना बहुत आम बात है, क्या कि सर एल तो लोअर लिमिट चुनना आसान हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर मान लो कि यहाँ रहता 9 तो तुम्हारा मोडाल क्लास ये हो जाता, लेकिन ये तो है नहीं। तो सबसे पहले मोडाल क्लास ये हो गया आपका, इसमें लोअर लिमिट 3 हो गया, अपर लिमिट 5 हो गया, दोनों को घटा देंगे तो हाइट मिल जाएगा। अच्छा, ये जो कम रहेगा वो तुम्हारा एल का वैल्यू हो जाएगा। सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो F1 हो गया, उसके पहले वाला F0 और उसके बाद वाला F2। बाकी फार्मूला पुट करो, सॉल्व करो, नंबर पाओ। ठीक, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है बच्चा
और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, जैसा कि मैंने बच्चा क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था आप लोग को। दिल लगे ना लगे दिल वालों की, ये तुम्हारा ए हो गया, और ये तुम्हारा बी, सी, डी, ई, एफ, जी। आपका गिवन क्या है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, मैं गिवन और प्रूफ लिख दूंगा, इतना में आप समझ जाइएगा। गिवन है कि बच्चा जो ईजी है, ईजी जो है सीबी के पैरेलल है, ठीक है सर। दूसरी बात, अगर एफ जी बात करें, एफ जी जो है वो डीबी के पैरेलल है, हाँ सर। तो टू प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ ये क्या करना है, ये देखो ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ डी, एफ बाई एफ डी, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। देख ले तो मैं एक बार, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल सही है बच्चा। 16 मिनट हो चुकी है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन बच्चा बहुत, बीपीटी आपको बोले ना, आप बीपीटी भी रट के जाइएगा। अगर इससे बच्चा डायरेक्ट थ्योरम आया तो बहुत बढ़िया सर, बल्ले बल्ले। अगर नहीं आया तो बच्चा मैं लिख के दे रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेगा बीपीटी से आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिल सकता है, और 2 नंबर और 3 नंबर में, ये 3 नंबर का सवाल है, या तो कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेगा, ठीक। चलो आ जाओ। बीपीटी क्या होता था, तो बीपीटी ये होता था बच्चा कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर कोई एक साइड के पैरेलल होता था, इसको मानते थे हम लोग डीई, हाँ सर, ये इसका पैरेलल होता था। तो जब पैरेलल होने की वजह से हम लोग बच्चा करते थे कि इसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मतलब ए बी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही नहीं रिजल्ट आता था। अरे याद करो उस दरिया को जिस दरिया में हम लोग पढ़ते थे, ठीक ना। चलो अब सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल में चलो लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में चलोगे तो तुम लिखोगे ईजी पैरेलल टू बी सी, ईजी पैरेलल टू बी सी, अरे ईजी पैरेलल टू बी सी, यस सर, दिस पैरेलल टू दिस। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, यानी कि ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए जी बाई बी जी, ये इक्वेशन फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन यहां तक आ गया, समझ में क्लियर है, ठीक। अगर मैं इधर वाला ट्रायंगल की बात करता हूं, चलता हूं बच्चा इन ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में तुम क्या लिखोगे सर, एफ जी जो है ये पैरेलल है बी डी के, हाँ सर, एफ जी जो है पैरेलल है बी डी के, ठीक। तो बच्चा फिर से तुम ये लिखोगे कि ए ई बाई एफ डी, ए ई सॉरी ए एफ बाई एफ डी इज इक्वल टू ए जी बाई बी जी, ये इक्वेशन सेकेंड। आप यहां से दोनों इक्वेशन को देख रहे होंगे तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, क्या कि ए जी बाई बी जी, ए जी बाई बी जी, दोनों का आर एच एस क्या है, इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। और ये बच्चा कहां से ऐसे हुआ, तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं फ्रॉम बीपीटी, फ्रॉम बीपीटी, बिना पेंदी के लोटा, ये भी बीपीटी, ये भी बच्चा बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से बच्चा। अब अगर हम आगे बात करें तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, तो दोनों का आरएचएस इक्वल तो एलएचएस भी इक्वल, तो ए बाई ई सी इज इक्वल्स टू ए एफ बाई एफ डी, शायद हमको यही लाना था, ए बाई ई सी एफ बाई एफ डी, ओके, हैंस प्रूव। हार्दिक पांड्या की स्वागत हो, आया समझ में, अरे बोलो मुंह तो खोलो, समझ में आया कि नहीं आया, कोई कंफ्यूजन है, ये 3 नंबर में पूछने का पॉसिबिलिटी नहीं तो 2 नंबर में। चलो इसे बीपीटी से क्वेश्चन रहेगा बच्चा,
कैसे रहेगा ये देख लिए अभी आप। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बढ़ते अपने रथ को आगे की ओर, और ये रथ क्या कहना चाहता है जरा सा सुनते हैं हम लोग। चलो नदिया के पार, वहां मिलेगा तुम्हारा यार, और करेगा तुमसे प्यार, हो जाओगे तुम बेकरार। चलो मेरा अपना सॉन्ग है ये, कोई बात नहीं। दिल लगे ना लगे। एक बच्चा क्या बोल रहा है कि इस प्रकार से एक भेसल है। हाँ सर भेसल है, भेसल, यस, दिस टाइप ऑफ भेसल वन। Yes. So you could listen carefully these questions. I read first of all. I read a spherical glass vessel. Okay, shown below has a cylindrical neck. Has a cylindrical neck. Neck मतलब गर्दन. Which is 8 centimeter long. 8 centimeter long and 2 centimeter wide. Wide. Okay. ये जो सिलेंड्रिकल नेक है बच्चा, ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया सर। और ये जो वाइड है बच्चा ये 2 सेंटीमीटर। हाँ सर ये 2 सेंटीमीटर। अब द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल वेसल, ये बच्चा डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल वेसल जो है ये 9 सेंटीमीटर है। कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास वेसल इन मिलीलीटर। ओके, कह रहा बच्चा कैपेसिटी निकालना। क्या निकालना? कैपेसिटी। और कह रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ये नहीं भी कहता तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है बच्चा? 1 ml होता है। और 1 kg में कितना हो जाएगा बच्चा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आओ चलो देखो, अगर बच्चा कैपेसिटी की बात करेगा तो दोनों को वॉल्यूम जोड़ दो। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो हम यहां से लिखेंगे बच्चा कैपेसिटी ऑफ वेसल। ये क्या हो जाएगा बच्चा? तो इसका बच्चा वॉल्यूम ऐड करो सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ सर, इतनी बात आ गया समझ में। अब पाई तो दोनों में कांस्टेंट है तो पाई बाहर कर लो। हाँ सर, आर बच्चा, ये आर किसका? सिलेंडर का। तो ये रेडियस है बच्चा कितना? 2। रेडियस कितना है? 2, सॉरी डायमीटर। तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1। और एच कितना हो गया आपका? 8। हाइट कितना हो गया आपका? 8 प्लस ये हो जाएगा 4/3। और आर कितना हो जाएगा बच्चा? पूरा 9 है। अगर यहां से यहां की बात करें तो 9/2, ये हो जाएगा 9/2 × 9/2 × 9/2 × 9/2। कितने बार लिखेंगे? आर के पावर 3 है तो 3 बार लिखेंगे। ये बच्चा 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 बार में। ये 2 से, ये 2 से, और तो कटने वाला है नहीं। कौन तो कह रहा है 2 से? अरे बचवा पलास है, देख तो यहाँ ये पाई को पाई रहने दो। ये हो जाएगा 8, ये इंटू है, ये हो जाएगा आपका 8 प्लस यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया था 3। तो यहाँ से हो जाएगा 27 और 9 9 81 3 और 24 243 और बाई में 2। अरे देख लेना, सही है ना। ये 9 9 जा 81, 81 में 3 से मल्टीप्लाई है 3 8 0 2। ठीक है, अब यहाँ से बच्चा आगे करोगे तो पाई को पाई रहने दो, नीचे एलसीएम 2, ये हो जाएगा 16 + 2 43। ये दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, और ये हो जाएगा 9 5 2 22/7। कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो नहीं। अब 1 मिनट, ये 2 है। अब यहां से क्या होगा? 2 से कट जाएगा 11 बार में। ठीक, 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 9। 11 से मल्टीप्लाई करना तो यही आएगा 2 2 5 9। ऐड कर दो, ये हो जाएगा 9 आपका, ये हो जाएगा 14 कैरी 1, ये हो जाएगा 7 1 8 और ये 2। ठीक बा, इसको डिवाइड कर दो कितना से बच्चा? 7 से। हाँ सर, 7 से डिवाइड करेंगे तो बच्चा 4 बार में आ जाएगा 28।
कट गया, ऊपर से आ जाएगा 49, 2 डिजिट 1 0, 7 7 49, यानी कि आगे आपका 407 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब, वॉल्यूम है तो क्यूब होगा। अब बोला बच्चा क्या कह रहा है, हेंस नोट देयरफॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, देन 407 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 into 4 यानी 407 ml। दिस इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन? ये जब भी पूछने का पॉसिबिलिटी है तो 5 नंबर की, ये मैंने 5 नंबर को बच्चा मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक, कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उस पर भी बात करते हैं हम लोग, धड़ा के बच्चा बात कर लेते हैं। मैं पैटर्न करवा रहा हूँ, जब सेम टू सेम ये नहीं बोलूंगा कि बच्चा मेंसुरेशन का सवाल यही आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक मेंसुरेशन को सवाल मिलेगा, एक ग्राफ का सवाल मिलेगा, मैं ये बोल सकता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता हाँ बच्चा देख मैंने ये सवाल कराया यही आएगा, पूरा बच्चा आप मेंसुरेशन का A to Z फॉर्मूला जितना भी लिखवाया हूँ सारा बच्चा रट के जाना, और क्वेश्चन मिलेगा फाड़ देना, क्वेश्चन को मतलब बना देना। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया बच्चा? चलो आ जाओ, कहाँ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन कम इन दिस साइड। यस, ये बच्चा बीपीटी एक है, ये क्या है? बीपीटी यहाँ पास लिखा हुआ है। चलो मैं बीपीटी नहीं बताने वाला हूँ, एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखिएगा। क्या कह रहा है बच्चा? सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकली। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए आएगा 3 नंबर क्या आएगा। ठीक, पहला क्या है बच्चा? ग्राफिकली सोल्व बाय ग्राफिकली इसको सॉल्व करना। ठीक है सर, ग्राफिकली कर देते हैं। क्या है इक्वेशन? देख लो इक्वेशन आपका है x + 2y = 6 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x - 2y = 2। देखो अगर ये ग्राफिकली नहीं बोलता तो इसको धड़ाक से कर देते ऐड, ये 0 0 खत्म, x का वैल्यू निकाल के बैठ जाते तुरंत, हाँ या ना। लेकिन मुझे क्या बोला? ग्राफिकली, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। लिखेंगे टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट के लिए हम लोग टेबल बना रहे बच्चा। हाँ सर बनाइए टेबल। क्या है टेबल? तो टेबल आपका ये है बच्चा, खाने पीने वाला नहीं, ये x है ये y है, ये x है और ये क्या है? y है। चलो देखो तुम्हारा इक्वेशन हो गया x + 2y = 6। बोला x का वैल्यू 0, तो यहाँ पास x का वैल्यू 0 + 2y, यहाँ पास लिखना होगा तुमको पहले कि x = कितना पुट किए हैं? 0। तो x बराबर जब 0 पुट किए हैं तो यहाँ से आ जाएगा 0 + 2y = 6। क्या बच्चा? 6। तो यहाँ से आ गया 2y = 6, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 3। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब y का वैल्यू अपना मन से 0 रख लो। क्या रख लो? 0। सर y के जगह पर 0, y के जगह पर 0, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, यहाँ पास y = 0, तो x + 2 × 0 = 6। सो x + 0 = 6, देन x = 6। यहाँ से आगे करोगे तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं बच्चा टेबल सेकेंड के लिए, टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 3x - 2y = 2। यहाँ पास नहीं लिखे हैं, यहाँ पास भी लिख दो, x + 2y = 6। ठीक है, मैं अगले दिन ना अभी कमेंट कर दे रहा हूँ,
अगले दिन मैं थ्योरी बताऊंगा बच्चा। अभी बहुत हम लोग का टाइम है, 10 मार्च का एग्जाम है, अभी बहुत बच्चा, कुछ नहीं तो 10 दिन। मैं सारा चैप्टर का बच्चा एक तो पहले करवाया हूँ, लेकिन अब मैं क्या बताऊंगा, सारा का बच्चा एक ना कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, सारा का कंसेप्ट कराऊंगा, सारा चैप्टर का। अगले दिन से बच्चा एक एक चैप्टर का करवाता जाऊंगा। सुनो, तो यहां से अगर बात करें बच्चा, तो ये तुम्हारा 2 आ गया, ये x आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक सर, x का वैल्यू बच्चे 0 पुट कर दिए, x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा पूरा 0, 3 इंटू 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये आ गया बच्चा आपका क्या, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट हो गया, y का वैल्यू आ गया -1। y का वैल्यू कितना गया, -1। कब, जब x का वैल्यू 0 लिए तो। ठीक है, अब आगे चलो आगे बच्चा। अब हम लोग क्या लेंगे, x का वैल्यू 0 तब y का वैल्यू 0। मैंने तो एक ही सिद्धांत बताया, y की जगह पर 0 रखो, y की जगह पर 0, क्या हो जाएगा 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू, एक मिनट, तुम चाहते हो कि डेसिमल में ना आए, क्या चाहते हो कि ये डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, तो तुम यहाँ पास वैल्यू अपने मन से सोच के रखो ना, तो बचवा तुम फ्रैक्शन में ला के भी बच्चा कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोलो, मैं फ्रैक्शन में ला रहा हूं, मैं तो 0 ही पुट करूंगा भाई, तुम्हें जो करना करो, मैं 0 पुट करूंगा। लो, क्या गया 3x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू यहां से आ गया 2/3, 2/3। लो, 2/3 का मतलब कितना, देखो 3 से अगर डिवाइड करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 0 0 6 बार में 18, ये 2 आता जाएगा, कोई बात नहीं, 0.66 तो आया ना। ठीक है, इतनी बात आया समझ में। अब मैं इसको बच्चा ग्राफ बनाने जा रहा हूं, यहां पास ग्राफ बना दूंगा, देखो कैसे बनेगा ग्राफ। इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग को ग्राफ थोड़ा सा अच्छा से बन पाए। ये तुम्हारा x एक्सिस होता है, हाँ सर। ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, यस सर। अब हमको माइनस में कोई वैल्यू है क्या, हाँ सर, एक जगह है सर -1, वो भी x नहीं y का वैल्यू। ठीक है, बाकी तो सब पॉजिटिव है। तो लो 1 2 3 4 5 6, -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत हमको नहीं है। पहला इक्वेशन में देखो, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0। यहाँ पास बच्चा ये ओरिजिन होता है, यहाँ पास दोनों का वैल्यू, x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू यहाँ पास क्या होता है, ओरिजिन पे दोनों का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब हमको पहला कोऑर्डिनेट बोला x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। सर x का वैल्यू 0 यहाँ, y का वैल्यू 3, सर ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3। ठीक, दूसरी बात, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 यहाँ और x का वैल्यू 6 यहाँ पास। सर इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6,0। अब तुम स्केल उठाओगे और इसको ऐसे मैच कर दोगे, ठीक ना। आप लोग ये उम्मीद रखिएगा बच्चा, एग्जाम में पेंसिल और जो भी बच्चा ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसको लेकर जाइएगा। इस पॉइंट पे इसको इक्वेशन को नाम लिख दो, x + 2y इज इक्वल टू 6। हाँ सर, अब दूसरे इक्वेशन के लिए मैं बात करूं तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -1, यही ना आएगा 0, -1। अब y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2/3, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2.3, ये पॉइंट आवेगा। देख लो एक से कम ही ना आवेगा, तो एक से मैंने इधर ही लिखा, ध्यान से देखना। ये बच्चा जो पॉइंट है यहाँ पास, ये एक है, एक, तो एक से कम यहीं पास आवेगा, इसको आप ऐसे ज्वाइन कीजिएगा। और ग्राफ कॉपी में बच्चा 1 यूनिट को 1 डिस्टेंस मानिएगा, 1 यूनिट को क्या मानिएगा, 1 डिस्टेंस। तो ये देखो 2 पे कटा, इधर भी कितना पे कटा बच्चा, 2 पे। तो इसका जो आंसर आ गया 2,2 आ गया। इस इक्वेशन पे बच्चा इक्वेशन का नाम लिख दो
क्या है, तो यह है बच्चा 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, सही समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब मैं बच्चा बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं या तो फिर बच्चा मेरा गला भी दुख रहा। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि tan a इज इक्वल टू √3, tan a इज इक्वल टू √3, फाइंड sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ऐसा इसका वैल्यू 1 सर। आइडेंटिटीज होता। अच्छा, तो लो मैं यहाँ पास कर दे रहा हूँ बच्चा सेक स्क्वायर ए। अब कोई कंफ्यूजन? और मैं तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री से एक बात बताता हूँ, अगर आपको टी रेशियो याद है और उस सभी एंगल का वैल्यू याद है तो बच्चा 5 नंबर आपको ट्रिगोनोमेट्री से रखा होगा। मैं बोलूँ ना, एक जगह से नहीं, उसमें बच्चे जो तुम्हें याद रहेगा तो छोटे छोटे क्वेश्चन, जो छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़ा क्वेश्चन बनता है। बड़ा क्वेश्चन कब होता है? बड़ा क्वेश्चन में अगर 2-3 टाइप के कंसेप्ट ढुका दिए एक ही क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बहुत टफ हो गया। तो वो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो छोटे छोटे आपका कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो फिर बड़े टाइप का क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक, चलिए बकैती बाद में क्वेश्चन करते हैं हम लोग। tan a इज इक्वल टू √3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको पहले सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन ये हो गया tan a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। √3 बचवा किसका वैल्यू होता है? tan 60 का। tan से tan खत्म, a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री। नाउ 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 क्या बोला है? तो sin स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a। अगर हम बात करें तो sin a sin स्क्वायर a का वैल्यू कितना निकालेंगे? 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर a का वैल्यू कितना डिग्री? 60 डिग्री। हाँ सर। अब बच्चा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 1/2 का उल्टा 2, तो 2 का स्क्वायर। यहां से करोगे तो आ जाएगा 3/4 और प्लस में 2 का स्क्वायर 4। आगे एलसीएम ले लेगा तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 और यहाँ से हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 19/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट डे में। मैं थ्योरम के साथ आऊंगा, मैं क्वेश्चन के साथ नहीं आऊंगा, मैं बच्चा उसका कंसेप्ट के साथ आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप लोग बच्चा वीडियो को देखिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इंजॉय कीजिए एग्जाम को। ठीक है, ओके बाय।